Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS101 Introduction to Computing. आज का आपका लेक्चर नंबर 140 एंड 142, आई थिंक 141 एंड 142 है। इसमें हम बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं, दो मॉड्यूल कवर करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं काफ़ी इजी किए देता हूँ। इंशाल्लाह आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और सून मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है। तो क्लास, जैसे कि जो बच्चे पेड क्लासेस लेते हैं उनकी क्लास है, उसी को हम रिकॉर्ड करें। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉड्यूल नंबर 141 है आपका। कल मैंने आपको जो है फेज करवा दी थी, पैटर्न करवा दिए थे, ठीक है। कल नहीं, परसों पैटर्न आपको करवा दिए थे। पैटर्न के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्विज आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वाले शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। स्कोप ऑफ क्वालिटी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इसको करते हैं स्टार्ट। स्कोप ऑफ एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। सीन कुछ इस तरह से हैं कि इसके साथ हम ओपन करेंगे आपकी पीपीटी स्लाइड। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें तो नहीं हैं उसमें, लेकिन उसमें सीन कुछ इस तरह सा है कि उसमें आसानी हो जाती है। आप पीपीटी स्लाइड को टच नहीं करते। उसमें बेसिकली 141 जी, इसी को क्लोज करते हैं। कहता है स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं तो हमें यकीनन पता है कि बात हमने करनी है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर बेसिकली कि एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हमने प्रोग्रामिंग की होती है। हर चीज़ आपके सामने कंप्यूटर पे, हर चीज़ मोबाइल पे, हर चीज़ एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन कुछ भी बना, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से बना है। तो सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बना दिया जाता था, ऑफ कोर्स कोई भी डेवलपर है, फुल टाइम डेवलपर, वो एक एप्लीकेशन बनाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है। वो कोई गेम बनाता है, वो कोई लूडो बनाता है, वो कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग इज योर सॉफ्टवेयर। अच्छा, जब सॉफ्टवेयर बना दिए जाते हैं तो अर्ली जनरेशन में और आज की जनरेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जब हमने एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट है, मेरे पास है उमैर। उमैर एक बिजनेसमैन है और ये कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर, ये आता है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, ये कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मेरे पास ये काम मैंने करवाने हैं और मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मैं आपको इतनी पेमेंट करूंगा और मुझे एक सॉफ्टवेयर बना, ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाता है। हमने इसको सॉफ्टवेयर बना के दिया। जब हमने इसको सॉफ्टवेयर बना के दिया, बना के सॉफ्टवेयर देने से पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे और उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसका स्कोप चेक करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये दोनों आज के टॉपिक्स हैं। जब हमने उसका स्कोप चेक करना है तो स्कोप के मतलब वो बात कर रहा है कि उसको हमने चेक करना है, उसको उसकी जैसे कि इंश्योरेंस होती है ना, इसी तरह इसकी लैंग्वेज में एश्योरेंस होती है कि वो कहता है कि हमने इसको चेक करना है कि इज दैट वैलिड, ये अपनी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा है। तो इसमें वो कहता है कि अर्ली जनरेशन में और अब की जनरेशन में थोड़ा सा फर्क है। कहते हैं द प्रॉब्लम प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी सॉफ्टवेयर फोकस ऑन द रिमूविंग द प्रोग्रामिंग एरर दैट अकर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। कहता है पहले ज़माने में सीन कुछ इस तरह से था कि वो कहता है कि पहले ज़माने में इस तरह से था कि सॉफ्टवेयर की जो एश्योरेंस थी ना, इसकी क्वालिटी की सिर्फ इतनी सी थी कि हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाकर उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम थे उनको चेक किया और उनको निकाल दिया उसकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। तो कहता है सिर्फ इतनी सी एश्योरेंस थी। लेकिन नाउ डेज द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल एक्सटेंड, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर कहाँ से ये हमें बेतुकी सी बातें बता रहे हैं। बिल्कुल ऑफ कोर्स ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है। वो कहता है कि आज के दिन में सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है, माइक ऑफ रखिएगा, वो कहता है आज के डेज में जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस है, इसको वो कहता है कि चेंज कर देगी, एक्सटेंड फॉर द बियॉन्ड ऑफ द डीबगिंग प्रोसेस। वो कहता है कि सिर्फ डीबगिंग नहीं की जाती। अब यहाँ पे डीबगिंग क्या है, सॉफ्टवेयर को जब आपने वापस किसी को बना कर देना है तो उसके जो अंदर एरर होते हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना है, उसको सेट करना है, इतना सा जो काम है, इस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। तो वो यहाँ पे कहता है कि आज के दिन में ये काम जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करने का, ये एक्सटेंड हो गया है, सिर्फ डीबगिंग पे बियॉन्ड नहीं करता, ठीक है। इतनी सी इंग्लिश आपको आती है। अगर आपको किसी बात की कोई भी पैरा लिखे, जब तक आप उसको
अपनी ज़ुबान में समझ नहीं ना लेते उर्दू ज़ुबान में, तब तक आप उसका मेथड नहीं समझ पाते, और जब तक आपको उसकी समझ नहीं आती आपका रटा ख़त्म नहीं होता। ठीक है, रटा नहीं लगाना किसी चीज़ पे, कंसेप्ट क्लियर करना और यहाँ का हिस्सा आपने बिल्कुल फॉर्मेट कर देना। ठीक है, वो कहता है कि पहले हमारी जो थी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस वो सिर्फ इतनी सी थी कि प्रोग्राम को पकड़ा, उसमें टेस्टिंग की इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान टाइम पे, और उसमें से एरर को रिमूव कर दिया। दिस इज नाउन एज द स्कोप ऑफ क्वालिटी पहले ज़माने में। आज वो कहता है कि दिस स्कोप एक्सटेंड हो गया है, ये सिर्फ डीबगिंग पे कहता है मुनहसर नहीं करता, थोड़ा सा काम आगे चला गया है, इसकी ब्रांचेस बना दी गई हैं। ठीक है, ब्रांचेस इंप्रूवमेंट, वो कहता है कि मतलब ब्रांचेस बना दी गई हैं, हर काम जो है ब्रांचेस के थ्रू करवाया जाता है, यानी कि एक काम के काफ़ी सारे पहलू, काफ़ी सारे हिस्से बना दिए गए हैं, हर हिस्से पे डिफरेंट काम किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके लिए वो कहता है कि मुख्तलिफ कंपनियां जो है ना, क्वालिटी को चेक करने के लिए इसके स्टैंडर्ड बना दिए गए। जैसे कि वो मैं कहता हूँ कि मैंने एक जूता खरीदना है, जूता खरीदने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड है। इसी तरह से क्वालिटी को चेक करने के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड बना दिए गए, मुख्तलिफ कंपनीज आए। यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई ट्रिपल ई और एसीएम, ये तीन कंपनीज का नाम लिखे। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यू नो ये एक अदारा होता है जो काम करता है। ठीक है, ये कंपनीज के नाम है, ये वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो पूछ ले आपसे कि कौन से हैं स्टैंडर्ड, इनके ये स्टैंडर्ड अदारे हैं। तो इस काम को टेस्ट करने के लिए ये कंपनीज जो है मैदान में आई, ये क्या करते हैं कि इम्प्रूव करते हैं सॉफ्टवेयर को। प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड, उसमें क्वालिटी चेक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें चेक करते हैं। पहले ज़माने में सिर्फ कैलकुलेटर ही बना दिया जाता तो बड़ी बात समझी जाती थी। आज हमारे पास 5 Ds गेम्स अवेलेबल हैं ड्यू टू क्वालिटी। हर अदारा चेक करता है, उसमें मजीद कोशिश करता है। इसमें वो कहता है कि आगे उसने बोला एग्जाम्पल ISO 9000 सीरीज ऑफ द स्टैंडर्ड। अब जो कंपनीज हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे कैबिन बनाए जाते हैं। ठीक है, एक मेरा एक घर है या मेरा एक ऑफिस है, मैंने एक काम राहत के जिम्मे लगा दिया, एक काम मैंने उमैर के जिम्मे लगा दिया। इस तरह हर अदारा जो होता है उसको फिर एंड पे इनाम दिया जाता है। तो इसी चक्कर में हर बंदे ने अपनी सीरीज जो है, एक एक सीरीज है 900, जैसे कि गेमिंग की सीरीज होती है, इसी तरह ISO अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की 900 वाली जो सीरीज है ऑफ स्टैंडर्ड, ये भी क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, विच एड्रेस न्यूमेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज द डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग। अब ये जो आपके पास ISO 900 है, ये क्या करती है, वो पूछ सकता है आपसे व्हाट दे शुड डू। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक्टिविटीज चेक करते हैं, इसका डिज़ाइन चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन चेक करते हैं, और इंस्टॉलेशन चेक करते हैं, और इसकी सर्विसिंग चेक करते हैं। ठीक है, ये जो अदारा है इसकी ये वाली सीरीज। ठीक है, डिफरेंट सीरीज की बात नहीं कर रहा। उसके बाद वो कहता है अनदर एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ISO IEC, यहाँ पे एक दूसरी सीरीज है, आगे कोड लिखा है। ये सीरीज के साथ आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या काम करता है, ऊपर की सीरीज क्या करता है। विच इज द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जॉइंटली बाय द ISO, ये उसी अदारे के साथ ही मिलके काम करता है जॉइंटली। एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल जो कमीशन है, यानी कि IEC, जो इंटरनेशनल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़े हुए जो प्रोसेस हैं, सॉफ्टवेयर, उनके साथ जो है ये जॉइंटली काम करता है, ISO के नीचे काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये दो एग्जाम्पल थी। रिपीट करता हूँ कि हमने पढ़ा क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर ये कुछ अदारे हैं, उनके नाम लिखे हैं, और ये स्कोप पहले ज़माने में, आज के थोड़े सा एक्सटेंड हो गया है। इसमें कुछ क्विज हैं इंपॉर्टेंट वाले, इनके नाम हैं। उसके बाद कहता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस में कुछ आगे इंपॉर्टेंट मेजर क्विज आते हैं, मोस्टली पेपर्स में आते हैं, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने उनको हाईलाइट किया आपके लिए। मैनी मेजर सॉफ्टवेयर controllers now require the organization they hired to develop the software meet such standards। अब ये अपने मखसूस स्टैंडर्ड को हैंड फ्री नहीं, अपने मखसूस स्टैंडर्ड को मैट करवाने के लिए डेवलपर हायर करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक अब्बास रज़ा एक डेवलपर है, कंपनी इसको बोलेगी कि जी आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाएं, तो वो इसको क्यों हायर करेंगे कि वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से काम करवाना चाहते हैं। तो इस तरह के बंदे हायर करेंगे। आपको रीड करना ज़रूरी है। SQA मोस्टली ये क्विज आता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, SQE ये इंपॉर्टेंट क्विज है, वहाँ पे जाएं और आप कहें कि मैंने पूरी बुक में देखा नहीं, दिस इज irrelevant। many major software constraints you now require the organization। यहाँ पे वो कहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज
आर स्टैब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्या करती हैं कि ये अपनी क्वालिटी को इसकी एश्योरेंस के लिए दूसरी कंपनीज को, डेवलपर को हायर करती हैं, उनको स्टेबल करती हैं। ठीक है, ये थ्योरी है, आप पढ़ेंगे, बस मैं हल्का सा टच देना चाह रहा हूँ। इसमें उसने बोला कि सेवरल, इसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो है वो कर दी है, इसको मैं वापस ख़त्म करता हूँ, इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट वाला। वो कहता है कि ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल, इसमें बहुत सारे आपको वाटरफॉल मॉडल मैंने बताया था कि वो क्या होते हैं। अगर आपको याद हो कि जैसे कि अब शार नीचे पानी गिरता है नीचे की तरफ ऐसे वन बाय वन, तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है, आपने मॉड्यूल पीछे पढ़े हैं, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, फिर उसकी क्वालिटी, फिर उसके बाद एंड पे टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन एटसेट्रा। वो वाटरफॉल मॉडल के मुताबिक फिर काम करते जाते हैं और एसक्यू ग्रुप्स टास्क इसको वो डिवाइड करता है, फिर उसी हिसाब से काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रीड लाजमी तौर पे करना है। इसमें वो कहता है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मुख्तलिफ काम हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, मुख्तलिफ कोशिशें हैं जो लोग करते हैं। इसमें वन इज़ द रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, पहला एक स्टेप उसने बता दिया, कीप रिकॉर्ड, कीप मतलब कि रिकॉर्ड को आपने सेव करना है, उसका रिकॉर्ड। इसका मतलब ये सारी थ्योरी आप खुद पढ़ेंगे। अनदर क्वालिटी ओरिएंटेड थीम, इसका जो थीम है, इसका ग्राफिक्स है, उसके मतलब दूसरा स्टेप है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स थ्रू विच, मतलब यहाँ पे जो आपका थीम है, जो आपका ग्राफिक्स है, इस पे कम्युनिकेशन चैनल्स वर्क करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर रिवाइज नाउन एज द आई ट्रिपल, ये भी एक सीरीज है। ठीक है, ये भी हो सकता है आपको क्विज में आ जाए, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक बार मैंने किसी क्विज में देखा भी था। ये एक सीरीज है, दूसरी सीरीज है और थर्ड सीरीज है। उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अब सॉफ्टवेयर बना दिया, ऑफ कोर्स नाउ मुझे सॉफ्टवेयर अपना डन कर दिया, मैंने अपनी कंपनी को बोल दिया कि मेरी कोडिंग कंप्लीट है, मेरा CSS कंप्लीट है, मेरा सॉफ्टवेयर रेडी है, यू कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। तो अब मैंने सॉफ्टवेयर देने से पहले क्या करना है, यहाँ पे अदारे बनाए होते हैं, एक ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं वन बाय वन। वहाँ पे एनालिसिस होते हैं, टेस्टर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट क्यों करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कुछ भी मामला आते हैं। तो आपने ऊपर पढ़ा है कि पहले तो सिंपल सी टेस्टिंग थी कि सॉफ्टवेयर में एरर निकाले और बात खत्म, लेकिन आज के डेज में ये काम थोड़ा सा वसी कर दिया गया। पहले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते थे, जैसे कि विंडो, या फिर इसके बाद होता था कोई कैलकुलेटर एटसेट्रा, या कोई एप्लीकेशन, राइटिंग एप्लीकेशन, नोट पैड जस्ट। तो आज के डेज में हमारे पास बड़े सॉफ्टवेयर हैं, तो इसके लिए बड़ा काम चाहिए। तो वो कहता है वेयर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज द नाउ द रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट दैट परमिट्स दैट इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि पूरी कंप्लीट टेस्टिंग भी करनी है, वेरिफिकेशन भी करनी है ऑफ द प्रोग्राम देन सेल्फ द कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ रिसर्च, इस पे कंप्लीट वर्क करना है। दिस इज नाउ नाइट टेस्टिंग। अपने अल्फाज में जैसे तैसे कुछ भी आए, 5-6 लाइन आपने लिख देनी है टेस्टिंग के ऊपर। ऑफ कोर्स ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 नंबर वाला, तो इस दफ़ा आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे और क्विज पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आपका कुछ पैटर्न चेंज हुए। वो कहता है ये कुछ मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है, कैन वी टेस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज। वो कहता है कि जब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हम अपना पेंट पेंट ले लेते हैं, इसको मैं ज़रा चाह रहा था कि इसको मैं ज़रा स्टार कर दूं, इनटू स्टार। ओके, नाउ लेट्स गेट दिस। इसको ज़रा यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देने के बाद जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो कि हमारे पास पहले एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता था, इतना सा, लेकिन नाउ अडेज सॉफ्टवेयर जो हैं कुछ इस तरह के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर जो मामलात हैं वो भी कुछ बहुत ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मामलात होंगे। तो वो कहता है कि क्या ये सारी इतनी जो बड़ी एप्लीकेशन है, ये सारा जो मामला है, वो क्या कहता है कि कहता है इज़ दैट पॉसिबल कि इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट इंटायर पूरे सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन है उसको क्या कहता है कि आप क्या, इज़ दैट पॉसिबल कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये बेवकूफ़ी है, और ये अगर वो कर भी लेता है तो ये आपका इसका आंसर है कि नहीं, हम नहीं कर पाते। वो कहता है इन मॉड्यूल 109 वी डिस्कस द टेक्निक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ मैथमेटिकली। उसके बाद कहता है मोस्ट सॉफ्टवेयर टुडे इज वेरीफाइड बाय द मींस ऑफ द टेस्टिंग अनफॉर्चुनेट सच एज टेस्टिंग। अच्छा मैं बताता हूँ आपको सीन क्या है, कुछ इस तरह से है। वो कहता है कि हम, क्या ये पॉसिबल है कि एक चीज़ को कम्प्लीटली, नहीं ये पॉसिबल नहीं है।
इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए छोटा सा टास्क जो है उसको डिवाइड किया, इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है कि पहले एक छोटा जो है उसको परफॉर्म किया जाएगा, फिर दूसरे हिस्से को, मतलब कि मुख्तलिफ मेथड बता दिए जाते हैं। जैसे कि आपने पिछले 107 मॉड्यूल में पढ़ा था कि एल्गोरिथम बना दिए जाते हैं, या इसको करेक्टनेस के लिए हमने इसकी टेक्निक्स जिसको हम कहते हैं कि तरीके हैं। इसी तरह वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जब इसको टेक्निक्स में डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज़ वेरी इजी फॉर अस, ठीक है, इसको टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। उसकी वजह क्या है, वो कहता है कि इसको फिर ये है कि हमें कंप्लीट एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं करना पड़ता। उसकी वजह ये है, वो कहता है कि हम चेक करते हैं कि अगर हमारे किसी इतने से हिस्से के अंदर प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, इस हिस्से के अंदर, ठीक है, तो वो कहता है कि फिर हम इतने से हिस्से के अंदर से एरर निकालते हैं और ये कंप्लीटली टेस्ट हो जाता है, ठीक है, इसको टेस्ट कर दिया गया। और ठीक है, वह यहाँ पे कहता है कि हमने टेक्निक्स में डिवाइड किया और उन टेक्निक्स को फिर उसने नाम दिए डिफरेंट। अब मैं पहले टेक्निक्स के नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद बाकी का काम करूंगा, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला कि प्रेटो प्रिंसिपल, उसके बाद उसने बेसिस पाथ टेस्टिंग, इसके अंदर फिर मुख्तलिफ टेस्टिंग आ जाएंगी, ग्लास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। उसके बाद वो क्या कहता है कि क्लासेस बाउंड्री, मतलब कि उसने इसके डिफरेंट मेथड बता दिए, बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, इसने उसकी कैटेगरीज कर दी। मतलब कि एक काम पहले राहत करेगी, फिर उमैर करेगा, फिर उसके जो छोटा है रजा करेगा, फिर उसके बाद अलीना करेगी, स्कीना करेंगे, वन बाय वन हर बंदा अपना काम करेगा, ठीक है। तो कंप्लीट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम इसको कुछ मतलब एरियाज में डिवाइड कर देते हैं तो ये फिर काम आसान हो जाता है। फिर रीडिंग कर लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नजर आता है तो फिर उसको पकड़ते हैं। कहता है कि वेरीफाइड बाय मीन ऑफ द टेस्टिंग, अनफॉर्चुनेटली सच टेस्टिंग इज द एग्जैक्ट एट द बेस्ट वी कैन नॉट, मतलब कहता है नहीं ये सारा कंप्लीट ठीक नहीं है। वो कहता है वी कैन नॉट गारंटी दैट द पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट बाय द टेस्टिंग, मतलब कहता है कि जो हम कंप्लीट ऑल टेस्टिंग करते हैं, ये कहता है कि जो पीस हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहता है कि ऑल पॉसिबल सिनेरियोज बट द सिंपल प्रोग्राम देयर इज बिलियंस ऑफ द डिफरेंट पाथ, मतलब कहता है कि काफी पाथ हैं हमारे पास, तो अगर हम उन पाथ को फॉलो करते हैं तो फिर कहता है कि हमारे लिए ये कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो टेस्टिंग ऑल पॉसिबल पाथ विद इन अ कम्प्लेक्स प्रोग्राम इज द इम्पॉसिबल टास्क। कहता है कि एक कम्प्लेक्स जो है उसके साथ ये पंगा लेना है, फिर इसको टेस्ट करना इम्पॉसिबल वर्क है, तो इसके लिए हम कुछ इजी वर्क करते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर आपकी डिफाइन है उसके साथ मैंने ये एरो यहाँ पे तीर लगाया है, इसका मतलब कुछ इस तरह से कि इसके साथ ही इसको ऐड कर देना, आपकी डिफाइन जरा खूबसूरत और सॉलिड बन जाएगी। कहता है इन आवर हैंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैव द डेवलप टेस्टिंग मेथडोलॉजीज दैट इंप्रूव द odds ऑफ द revealing errors in the software with a limited number of the tested, ठीक है। उसके बाद कहता है उसने हमें जो आगे प्रिंसिपल बना के दिए हैं, क्या आप मेरे साथ हैं या मैं अकेला ही? आवाज आ रही है, समझ आ रही है? जी जी सर, आ रही है सर। सर। ओके, अभी आ रही है, जब आप खुद मॉड्यूल खोलेंगे फिर पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे उसने ये लेफ्ट किसने कर दिया, प्रेटो प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ पे उसकी मैंने उससे वॉइस नहीं जा रही। फीफा का क्या सीन है? फिर उससे वॉइस नहीं जा रही, वो कह रही है मुझे ईमेल करोगी। क्या करें उसे? ईमेल कर दो कह रही है जी। अच्छा, लिंक ईमेल कर दें, चलें ठीक है, नो इशू। वो कहता है कि प्रेटो प्रिंसिपल में कहता है इकोनॉमिस्ट, ये जो था साइकोलॉजिस्ट था, कौन था आई डोंट नो, वेल फ्रेडो प्रेटो, ये इसकी कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखी है, हो सकता है क्विज पूछ लेता है वो सम टाइम, ठीक है। वो कहता है इन्वेंटेड दैट द स्मॉल पार्ट ऑफ द इटाली पॉपुलेशंस कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इटालियन वेल्थ, यानी कि इसने एक मेथड बताया, इस मेथड को फॉलो करते हुए क्या सीन था। अब हम इसको आगे देखते हैं कि one of these is the based of the observation that error is the software tend to clumped that is experienced has shown that small number of the modules within the large software system tend, मतलब ये जो कंप्लीट मॉड्यूल के छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए थे ये इस बंदे का प्रिंसिपल था। सॉफ्टवेयर सिस्टम टेंड टू मोर प्रॉब्लमेटिक देन द रेस्ट, मतलब कि एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ फाइट करने से अच्छा तो उसको छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करो, एंड टेंड टू मोर प्रॉब्लमेटिक से थोड़ी सी आपकी जान छूट जाएगी और छोटे मॉड्यूल को हल करना ज़रा आसान है। बाय आइडेंटिफाइंग दीज मॉड्यूल एंड टेस्टिंग दैम मोर थ्रूली, मोर ऑफ द सिस्टम एरर कैन बी डिस्कवर्ड देन इफ ऑल मॉड्यूल वर टेस्टेड इन यूनिफॉर्म लेस थ्रू मैनर्स। दिस इज द instance of the
position known as the Pareto principle in the refer to the इकोनॉमिस्ट ऑफ वो जो साइकोलॉजिस्ट था वेल्फ्रेड, उसका ये सारा प्रिंसिपल था। अच्छा, इस प्रिंसिपल में सॉफ्टवेयर को क्या कहता है टेस्ट किया जा सकता है इस प्रिंसिपल से? वो कहता है कि यहाँ पे पेरेटो इसकी डेटा हु ऑब्जर्व दैट द स्मॉल पार्ट ऑफ द चैलेंज, जो कि ऊपर ये मैंने अलग से उसका प्रिंसिपल डिफाइन किया, वही पूरी कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल मोस्ट चैले वेल्थ इन द फील्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द पेरेटो प्रिंसिपल स्टेट। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है? स्टेट दैट, यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है। फिर से कहता है रिजल्ट कैन ऑफन बी इंक्रीज्ड मोस्ट रैपिडली बाय अप्लाइंग एफर्ट्स इन कंसंट्रेटेड एरिया। यानी कि जो बात मैंने बताई है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे जाके मॉड्यूल बना लिए ना हमने, एक मॉड्यूल ये बना लिया, एक ये बना लिया। सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे जाके काम करो उस एरिया पे। तो इस टेक्निक को वो कहता है कि हमने पेरेटो प्रिंसिपल बोला। उसके बाद इसके अंदर वो कहता है बेसिस पाथ ऑफ द टेस्टिंग। अब जो टेस्टिंग के आगे पाथ हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं, उनको समझ लेते हैं। अनदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी इज कॉल्ड बेसिस पाथ टेस्टिंग। अब ये एक आगे टेस्टिंग है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपका क्विज हो सकता है। अनदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी इज कॉल्ड बेसिस पाथ टेस्टिंग इज द डेवलप सेट ऑफ टेस्ट डाटा को सेट करता है, फिर उसको टेस्ट करता है, इंश्योर करता है दैट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर के अंदर कम से कम एक बार भी वो कहता है कि ज़रूरत के हामिल है, वो कहता है उसको भी टेस्ट करता है, कंप्लीट डाटा को टेस्ट करता है। दिस इज नाउन एज बेसिस पाथ टेस्टिंग। टेक्निक्स यूजिंग द एरिया ऑफ द मैथमेटिक्स नाउन एज द ग्राफ थ्योरी हैव बीन डेवलप्ड। अब यहाँ पे उसने टेक्निक्स यूजिंग द एरिया ऑफ द मैथमेटिक्स नाउन एज द, मतलब इस टेक्निक के अंदर जितना हिस्सा मैथ वाला था उस पोर्शन को सेट करने का जो मेथड था ग्राफ थ्योरी मेथड था। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने ना डिवाइड कर दिया पोर्शन में, मॉड्यूल में अलग अलग इसको कर दिया ताकि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। अदरवाइज आपके साथ इस लेक्चर के अंदर क्या होने वाला है आई डोंट नो। कहता है टेक्निक्स बेस्ड ऑन द पेरेटो प्रिंसिपल एंड बेसिस पाथ टेस्टिंग रिले ऑन द नॉलेज ऑफ द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब ये क्या सीन है इंपॉर्टेंट, ये जो टेक्निक आपने पढ़ी है ना बेसिस पाथ टेस्टिंग, इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट रिले ऑन द नॉलेज ऑफ द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना उसकी जो इंटरनल अंदर की कंप्लीट कंपोजिशन है ना, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है, बेस पाथ वाली जो टेस्टिंग है। ठीक है, इस टेस्टिंग में और बाकी की टेस्टिंग में फर्क ये है। अब देखो वो कहता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कहता है देयरफॉर द फॉल विद इन द कैटेगरी दैट कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मीनिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मीनिंग क्या वो बताता है? वो कहता है मीनिंग दैट सॉफ्टवेयर टेस्टर इज द अवेयर ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसकी अंदर की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है ऑफ सॉफ्टवेयर एंड यूज दिस नॉलेज, और उसका नॉलेज जो है उसका जो भी मामला है व्हेन डिजाइनिंग द टेस्ट, जब उसको टेस्ट करना है उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर प्रोग्राम का जो है उसको और उसका जो नॉलेज है उसको यूज करते हुए जो टेस्टिंग करनी है उसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद कहता है कि दूसरी टेस्टिंग called black box testing in which refer to tests that do not relay, उस पे है relay करता है on the knowledge। यहाँ पे है कि do not relay on the knowledge of the software's interior composition, यानी कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर की जो कंपोजिशन है उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर रिले नहीं करता। इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं और जो रिले करता है ऊपर उसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? टेस्टिंग वन इज द कंसर्न विद हाउ द सॉफ्टवेयर गोज अबाउट इट एटसेट्रा। आप इसको रीड कीजिएगा। कहता है एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज द टेक्निक्स कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज का उसने कुछ सीन सिनेरियो बताया। आइडेंटिफाइंग द रेंज ऑफ द डाटा क्लास, यानी कि हमारी कुछ क्लासेस होती हैं, मसलन के हमारी हद कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। ये काफ़ी इजी है, मैं इसको पीपीटी स्लाइड से कवर करवाऊंगा, वहाँ से आपको जल्दी समझ आएगा। उसके बाद बीटा टेस्टिंग और उसके बाद अल्फा टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं हम जाके आपकी पीपीटी स्लाइड से, वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट हैपेंड देयर। ओके, अब चलते हैं आपकी यहाँ पे आगे। ये कुछ पीसी की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, इसको आप रीड कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको रीड करने का। अब हम आपकी स्लाइड्स पे चलते हैं। यहाँ पे मेरा बांध दिया गया, मैं अपन को एटा ये माइक ऑफ करें प्लीज। कोई हेल्प ना करे।
माइक ऑफ। अच्छा, आपको वी कैन टेस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद वो कहता है प्रेटो प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद वो पूछ सकता है कि आपको ये पूछ सकता है कि बेसिस पाथ टेस्टिंग क्या होती है। उसके बाद वो पूछ सकता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। उसके बाद ये आपको मैंने अभी डिफाइन करा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ द व्यू यूज दिस नॉलेज, उसका नॉलेज इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हर डिफाइन क्लियर है आपकी। बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द रेंजेस ऑफ द डाटा, बट डाटा की रेंज कहाँ तक है, कॉल्ड boundary value analysis, over the which software should perform the similar manner and the testing the software on the data close to the edge of the ranges। edge से मुराद क्या, फर्ज कर लो कि एक पर्सन है, उसके डाटा की जो बाउंड्री है वो इसमें आपको सॉफ्टवेयर की कौन सी एग्जांपल दूँ, छोड़ो इसको दफा करो, आपने ये लाजमी तौर पे करना है। उसके बाद वो कहता है सॉफ्टवेयर बीटा टेस्टिंग, व्हाट इज द बीटा टेस्टिंग, व्हाट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, व्हाट इज ब्लैक बॉक्सिंग बेसिस टेस्टिंग एटसेट्रा। बीटा टेस्टिंग कहता है कि वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज गिवन टू द सेगमेंट ऑफ द इंटेंडेड टू ऑडियंस विद द गोल ऑफ द लर्निंग हाउ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म। सिंपल सी बात है, हाउ यहाँ से पकड़ो डेफिनेशन, यहाँ से हाउ a software perform in real situations perform the final version of the product is the release on the market। ये गेम पे डेवलप करता है, कुछ इस तरह का सीन कहता है हाउ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म इन रियल सिचुएशन, कि जब गेम चल रही है, कुछ सॉफ्टवेयर चल रहा है, कुछ आपका कुछ भी है, आपकी कोई थ्योरी है, आपको कोई एक्सरे मशीन है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है रियल सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर बिफोर फाइनल वर्जन, उसका जो फाइनल वर्जन आपने रिलीज करना है देना, उससे पहले की जो टेस्टिंग है उसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, कि चेक करना है कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर बन गया, वो पंजाबी में नहीं कहते और भाई चेक तो करो काम कैसा चल रहा है। तो वो जो फाइनल देने से पहले लास्ट वाला एंड पे वो चस्का लेने के लिए टेस्टिंग नहीं की जाती, उसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद अल्फा टेस्टिंग, सिमिलर टेस्टिंग परफॉर्म एट डिवेलपर साइड। अब जो डिवेलपर क्या होता है, जो कि सॉफ्टवेयर बनाने वाला होता है, वो डेवलपर होता है। तो वो जो उसने बनाकर उसने जो टेस्ट किया था ना, उसने बॉस को देने से पहले उसने भी टेस्ट करना है, तो वो डेवलपर है। तो डेवलपर साइड पे जो टेस्टिंग की जाती है उसको अल्फा टेस्टिंग कहा जाता है। दिस इज योर समरी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, SQA and testing, Pareto principle, basic path testing, black boxing, boundary value testing, beta testing and alpha testing। This is your lecture number 141 and 142।